हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व को कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिस्कस कर लिया है। अब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में करेंगे, मतलब एस और साई में जो रिजल्ट होते हैं उसमें करेंगे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा अगर कोई पार्टिकल प्लेन कर्व में मूव कर रहे हैं। उसके लिए डेरिवेशन करेंगे। ये क्या कहता है, टू फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व। कोई पार्टिकल है, उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी है अगर वो पार्टिकल जो है प्लेन कर्व में मूव कर रहा है। इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। अब जैसे कोई पार्टिकल है, मान लो वो ए बी कर्व में मूव कर रहा है किसी पॉइंट पर, किसी मतलब टाइम इंटरवल टी में उसकी पोजीशन पी थी। अब डेल्टा टी टाइम में उसने क्यू पर पहुंच गया, वो पी से क्यू पर चला गया और ए पी जो है एस है, मतलब ए पी जो आर्क लेंथ है वो एस से डिनोट करें हम। वो डेल्टा टी टाइम में उसने पी क्यू जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस ट्रेवल कर ली। तो इसका जो टेंजेंशियल है, मतलब पी पर टेंजेंट करें तो इस डायरेक्शन में उसने कितनी क्या वेलोसिटी है उसकी, और उसके नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी है, उसके लिए डेरिवेशन है ये। जैसे ये देखो, पहले आप ऐसे लाइन खींच लो, उस इससे ऐसा नहीं रहेगी। अब कर्व बना दो। जैसे ये पी पोजीशन होगी, ये क्यू पोजीशन होगी, ये एम तो सॉरी ये यहाँ पर बढ़ेगा, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल बनाता है ये साई बनाता है। ए बी इस कर्व में मूव कर रहा है और ये पी क्यू को ऐसे मिला दो, ये साई प्लस डेल्टा साई, ये साई डेल्टा साई। कैसे निकालना हमने ये, जैसे कोई पार्टिकल है वो ए बी कर्व में मूव कर रहा है, पी पोजीशन पर वो एंगल बढ़ा रहा है एक्स एक्सिस के साथ साई, ऐसे था ये, कुछ देर बाद ऐसे हो गया, कुछ चेंज आया इसमें डेल्टा साई का। डेल्टा साई यहाँ पर डिनोट करें, ये भी डेल्टा साई होगा। ये आप इसे भी देख सकते हो, दो इंटीरियर सम का एक्सटीरियर सम के इक्वल होता है। सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये डेल्टा साई वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये कर्वेचर में ही पढ़ा हुआ आपने, कोई कर्व कितना बेंड कर रहा है क्या होता था, मतलब साई में एंगल कितना चेंज कर रहा है पर यूनिट लेंथ में, डेल्टा एस डी साई अपॉन डी एस। ये कप्पा से डिनोट करते थे हम कर्वेचर को, और इसका रिवर्स कर दो तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। वो सब छोड़ो पहले, अब इसके हमने निकालना है टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालें पहले। टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी क्या होगी, जो इसने टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की है पर यूनिट डेल्टा टी टाइम में, लिमिट डेल्टा टी टेंड करा है 0 को। पी के लॉन्ग इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसे परपेंडिकुलर ड्रा किया था हमने, पी एम जो है वो डिस्टेंस है टेंजेंट के लॉन्ग। इसे अलग से ट्रायंगल बना लो, ये क्यू एम पी, ये एंगल थीटा सपोज कर लो थीटा, और ये 90 डिग्री है ये। अब यहाँ से तो हम कुछ कंक्लूजन नहीं कर पा रहे। पी एम की वैल्यू लेगा, पी एम को क्या करेंगे, जो पी बी पी एच एस बी होता है, ये क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी एम अपॉन पी क्यू क्या होगा, कोस ऑफ थीटा। यहाँ से पी एम क्या आ गया, पी क्यू कोस थीटा, यहाँ पर पुट कर दो पी क्यू कोस ऑफ थीटा अपॉन में डेल्टा टी। अब लिमिट कर दो डेल्टा टी टेंस टू 0। अब जो ये पी क्यू है ये तो ये कोर्ड है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, और ये पी क्यू आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ से डिवाइड कर दो, पी क्यू ऐसे सिंबल बना दो, ये आर्क लेंथ इसी से डिवाइड कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ऑफ थीटा डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा टी टाइम बहुत छोटा होगा, मतलब पी और पी से क्यू जाने में जो
ये क्यू बहुत नज़दीक आ जाएगा, टाइम इंटरवल हमने बिल्कुल स्मॉल लिया है, 0 को टेंड कर रहा है। तो पी और क्यू के बीच में जो ये कर्व बन रहा है, मतलब ये आर्क लेंथ है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। तो अगर डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है तो जो ये स्ट्रेट लाइन पी क्यू है और ये आर्क लेंथ है, ये इक्वल हो जाएंगे और ये 1 बना देंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, पी क्यू क्या है, डेल्टा एस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा टी कोस ऑफ थीटा क्या होगा। अगर डेल्टा टी 0 है तो ये थीटा भी 0 को टेंड कर जाएगा, क्यों यहाँ पर आ जाएगा, थीटा भी इसी लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो थीटा भी 0 होगा, कोस 0 1। यहाँ से क्या बचेगा, ये 1 हो गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड करिए 0, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दें तो डी एस अपॉन डी टी। ये आ गई हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब नॉर्मल वेलोसिटी क्या होगी, नॉर्मल वेलोसिटी एट पी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्मल के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट की इसने, क्यू एम अपॉन डेल्टा टी। अब क्यू एम क्या होगा, इसी ट्रायंगल से करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन वाला लगेगा, क्यू एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा। क्यू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब वही डेल्टा एस से डिवाइड कर दो, डेल्टा एस से डिवाइड और मल्टीप्लाई डेल्टा टी साइन ऑफ थीटा। पर इसमें क्या है, जब डेल्टा टी टेंड कर रहा है 0 को, थीटा भी 0 को टेंड कर रहा है, तो इस साइन 0 0 इस साइन की वजह से ये कंप्लीट 0 हो जाएगी। अब नॉर्मल वेलोसिटी क्या आ गई, 0। मतलब क्या हुआ, टेंजेंट के लोग मूव कर रहे हैं यहाँ पर करो, वेलोसिटी जो है नॉर्मल वेलोसिटी 0 है। ये डेरिवेशन कर लिया हमने, एक्सीलरेशन कर लिया, देखते हैं क्या होगा। अब इसके लिए एक और फिगर बनेगी, एक्सीलरेशन और यहाँ पर क्या है, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये डेल्टा साई है, ये साई एंगल है, साई प्लस डेल्टा साई है। यहाँ पर पार्टिकल जो है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, नॉर्मल वेलोसिटी 0 थी यहाँ, और यहाँ मान लो वो मूव कर रहा है वी प्लस डेल्टा वी से, यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, यहाँ पर कुछ स्पीड बढ़ गई है उसकी, वी प्लस डेल्टा वी। अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, ए बी कर्व है ये, पी क्यू एम वही रिजल्ट कर लेना। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, टेंजेंशियल है तो मतलब जो टेंजेंट के लॉन्ग चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। अपॉन डेल्टा टी। अब क्या चेंज आएगा, जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी v प्लस डेल्टा साई है, ये टेंजेंट के अलोंग जो है ये कितना एंगल बना रही है, v प्लस डेल्टा साई एंगल बना रही है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हुआ, टेंजेंशियल v प्लस डेल्टा वी इंटू कोस ऑफ डेल साई, ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी हमारी। टेंजेंशियल फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो क्यू पॉइंट पर टेंजेंट की लॉन्ग वेलोसिटी होगी वही ये होगी, और जो पी पॉइंट पे है वो तो ये वी ही रहेगी, इसी डायरेक्शन में है, कोस ऑफ 0 1 अपॉन डेल्टा टी। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, वी प्लस डेल्टा वी, कोस ऑफ साई को एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस जो एंगल होता है डेल्टा साई स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बाकी टर्म को नेगलेक्ट कर दो क्योंकि एंगल जो हमारा वो डेल्टा साई वो बहुत स्मॉल है। अब डेल्टा टी टेंड करेगा 0 को, और उसकी हाइएस्ट पावर करेंगे तो वो और 0 टेंड कर जाएगा, 0.03, इसका आप स्क्वेयर करोगे 0.00009, ये और छोटा हो जाएगा। ऐसे ही हाइएस्ट पावर को नेगलेक्ट कर देंगे हम, डेल्टा टी ये था, लिमिट चल रही है हमारी, डेल्टा टी टेंड करा है 0 को।
यहाँ से अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, 1 नहीं बचेगा यहाँ से। 1 प्लस वी प्लस डेल्टा वी, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वी अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, वी से वी कैंसिल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ से क्या आएगा डी वी अपॉन डी टी, ये आ गया हमारा टेंजेंट एक्सीलरेशन। इसको एस में लिखना चाहो आप, डी अपॉन डी टी, डी वी की वैल्यू क्या थी, डी एस अपॉन डी टी, डी टू एस, डबल डेरिवेटिव में आ जाएगा ये रिजल्ट। वी और एस में करना चाहो ये भी होता है, एस के रिस्पेक्ट में लिख लिया हमने, डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एस, ये तीनों फॉर्मूले यूज़ होते हैं, डी वी अपॉन डी टी डबल डेरिवेटिव में, और वी डी वी अपॉन डी एस। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया हमारा। नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट में भी किए थे ये सभी रिजल्ट, उसी तरीके से है, बस एस और साई में रिजल्ट आ रहा है। अब टेंजेंट के लॉन्ग क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो नॉर्मल के लॉन्ग है। यहाँ पर क्या आएगा, v प्लस डेल्टा वी, जो साइन कंपोनेंट होता है, जो एंगल इस साइड बनाता है, अगर ये थीटा एंगल है, ये देखो ये कोई वेक्टर है थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला कंपोनेंट होता है इसका v कोस थीटा, और ये v साइन थीटा। इसी तरीके से अब ये डेल्टा साई एंगल बना रहा है, तो इस साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, v प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ डेल्टा साई। ये चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, जो क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी होगी माइनस पी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, पी पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट के लॉन्ग तो 0 होगी, v जो है 0 एंगल में आ रहा है, इसी के साथ साइन 0 क्या होगा 0, या वैसे भी हमने निकाली थी नॉर्मल वेलोसिटी क्या आई थी 0, तो माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से आप साइन में एक्सपेंड करेंगे क्या होगा, v प्लस डेल्टा वी, साइन में क्या होता है x, मतलब जो भी एंगल होता है डेल्टा साई माइनस डेल्टा साई क्या क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस हाईएस्ट पावर में नेगलेक्ट कर दो, माइनस 0 है इस साइड दो, डेल्टा वी ये भी 0 अटेंड कर जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, v प्लस डेल्टा वी, यहाँ बचा डेल्टा साई इंटू अपॉन में डेल्टा टी, लिमिट करिए डेल्टा टी टेंस कर रहा है 0 को। अब यहाँ से क्या आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, v डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी इंटू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी। ये भी बहुत स्मॉल है, ये भी बहुत स्मॉल है, अगर दो 0.01 0.002 इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और छोटा हो जाएगा, मतलब 0 अटेंड कर जाएगा ये तो। अब यहाँ पर डेरिवेटिव की फॉर्म लगा दो, v डी साई अपॉन डी टी, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब डी साई अपॉन डी एस क्या था हमारा, ये कप्पा रेडियस ऑफ मतलब कर्वेचर होता है किसी भी करोगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रिवर्स होता है जस्ट डी, इसमें रिजल्ट ले आए हम, डी साई दिख ही रहा है, ऐसे डी एस से मल्टीप्लाई और कर दो। इसमें क्या करेंगे, डी साई डी एस से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और डी टी वाई जी टी से रहने दिया। डी साई अपॉन डी एस क्या होगा 1 अपॉन रो, मतलब v अपॉन रो, और ये क्या होता है डी एस अपॉन डी टी, वी यहाँ से क्या आ गया v स्केयर अपॉन रो, ये आ गया नॉर्मल एक्सीलरेशन। ये हमारे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट में, मतलब एस और साई में है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कर लिया हमने, पोलर कोऑर्डिनेट भी कर लिया, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट भी कर लिया। अब ये इनके डेरिवेशन थे, बस अभी ले इतना ही रखते हैं। वेक्टर मेथड भी होता है इसके लिए, आप करना चाहो तो एज इट इज़ है, जैसे हमने पोलर कोऑर्डिनेट में किया था। जैसे कोई भी पोजीशन ले लो वेक्टर की, उसे कोस के रिजल्ट में कर दो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, मतलब कोस आई प्लस साइन जे कैप, और नॉर्मल में जो एंगल बनाएगा उसके साथ हिसाब से लिख लो। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।